काजल की कहानी मेरे जीवन का एक अनमोल हिस्सा है, जो मुझे कभी भूलने नहीं देती कि भावनाओं और रिश्तों की गहराई से क्या मतलब होता है। ये सब कुछ 3 साल पहले शुरू हुआ जब हमारे घर के पास एक नया परिवार रहने आया। उसे परिवार में अंकल आंटी और उनका बेटा सोहन और उसकी पत्नी काजल थी। हमारे परिवार और उनके बीच धीरे धीरे एक पारिवारिक रिश्ता बन गया। मेरे पिता और अंकल की अच्छी दोस्ती हो गई थी और मैं भी जब उनके घर के सामने से गुजरा तो उनसे बातें कर लेता। इस तरह उनके परिवार के साथ हमारे रिश्ते बन गए थे। काजल और सोहन की शादी को तक 3 साल हो चुके थे। सोहन एक सरकारी नौकरी में था और उसकी पोस्टिंग अलग अलग जगह पर होती रहती थी। वो महीने में केवल 2 या 3 दिन ही घर पर आता था और अपने परिवार के साथ समय बिता पाता था। काजल, जो बेहद सुंदर और आकर्षक थी, मुझे हमेशा से एक अच्छी इंसान लगी थी। वह मुझे हंसी मजाक करती और मैं उसे दीदी का कर बुलाता था, और वह भी मुझे अपना भाई मानती थी और मैं भी उसे सम्मान देता था। काजल हमेशा खुशमिजाज रहती थी और उसकी यह विशेषता उसे अलग बनाती थी। हमारी आपस में बहुत अच्छी समझ और हम अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बात एक दूसरे से साझा करते थे। हमारी यह घनिष्ठता इतनी बढ़ गई थी कि हम एक दूसरे को गले लगाना, यह हल्का फुल्का स्पर्श करना आम बात हो गई थी। लेकिन मेरे मन में कभी किसी तरह के गलत विचार नहीं आते थे। समय बीतता गया और एक दिन मैंने देखा कि काजल दीदी का व्यवहार कुछ बदलने लगा था। वह अब मेरे करीब आने की कोशिश करती, मुझे अनजाने में छूने का बहाना ढूंढते। कभी वह मेरी जांघों पर हल्के से हाथ फेर देती तो कभी मुझे बाहों में लेकर अपने शरीर को रगड़ती। पहले मुझे लगा कि यह सब अनजाने में हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे यह चीज मेरी समझ में आने लगी थी। दीदी का व्यवहार सामान्य नहीं है। हालांकि मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं अपने और उसके रिश्ते को बहुत पवित्र मानता था। फिर एक दिन अचानक अंकल की तबीयत बिगड़ गई। आंटी ने फोन करके हमें अस्पताल ले जाने को कहा। मेरे पिता ने मुझे कर लेकर उनके घर जाने के लिए कहा। मैं तुरंत कर लेकर वहां पहुंचा। अंकल को सहारा देकर मैं काजल दीदी को कार में बिताया और अस्पताल हम निकल पड़े। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि अंकल का बीपी हाई हो गया था, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं थी। उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना था और वहां केवल एक ही व्यक्ति रुक सकता था। इसलिए आंटी ने वहां रुकने का फैसला किया और काजल को घर वापस जाने के लिए कहा। रात का समय हो चुका था और हम दोनों अकेले कर से घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में काजल दीदी ने मुझसे कहा, धीरज, तुम्हारा समय पर आने से पिताजी की चिंता हल्की हो गई। मुझे तुम्हारी मौजूदगी बहुत पसंद है। मैंने इसे एक साधारण बात समझा और मुस्कुराकर कहा, दीदी, यह तो मेरा कर्तव्य है। लेकिन दीदी ने अचानक से मेरी और मुड़कर कहा, धीरज, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूं। जब से तुम्हें देखा है, मेरा दिल तुम्हारे लिए मचलने लगा है। तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। मैं यह सुनकर हैरान हो गया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि दीदी मुझे यह सब कह रही थी। मैंने उसे समझने की कोशिश की। दीदी, तुम शादीशुदा हो और सोहन भाई इतने अच्छे इंसान है। यह सब ठीक नहीं है। लेकिन दीदी ने जवाब दिया, तुम नहीं समझोगे धीरज, मैं शादीशुदा होकर भी खुश नहीं हूं। सोहन हमेशा काम में व्यस्त रहता है और मेरी भावनात्मक जरूरत है अधूरी रह जाती है। मुझे तुम्हारी नजदीकी में बहुत पसंद है और मैं चाहती हूं कि तुम मेरी इस कमी को पूरा करो। मैं यह सुनकर सुन रह गया। दीदी की बात नहीं मुझे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया, लेकिन मेरे अंदर भी एक तरह की भावना पैदा हो गई थी जिसे मैं अब तक नजरअंदाज करता आ रहा था। मैं दीदी से बहुत जुड़ा हुआ महसूस करने लगा था और उसके नजदीकियों में मुझे अब कुछ भी गलत नहीं लग रहा था।
हम घर से निकलने की सोच रहे थे, तभी दीदी ने मुझे रॉक और कहा के लिए मत जाओ धीरज, आज रात यहीं रुक जाओ, मुझे बहुत डर लगता है। अकेले में मैंने उसकी बात मान ली, क्योंकि अब मेरे मन में भी उसे लेकर अलग ही भावनाएं आ रही थी। मैं रात को उसके साथ रुकने के लिए तैयार हो गया। दीदी ने मुझे गले लगाया और मेरे होठों पर अपने होठों से हल्का सा स्पर्श किया। यह पहला मौका था जब मैं उसकी ओर से इस तरह की पहल देखी थी और मैं भी उसे गले लगाकर उसकी भावनाओं का आदर करने लगा। दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को पूरी तरह महसूस किया। हमारे बीच हुआ घनिष्ठता और बढ़ गई थी, जो पहले कभी नहीं थी। उसे रात हमने एक दूसरे के साथ बिताया और हमारे रिश्ते में एक नया मोड़ आ गया। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कहानी कैसी लगी।